हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जो भी बच्चे अब बिहार मदरसा बोर्ड से वस्तानिया फ़ुकानिया या मौलवी कोर्स करेंगे, इसके बाद वो उनका फ्यूचर जो है अच्छा होने वाला है। वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, चाहे डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, या जो भी बड़े पद होते हैं उन सभी की तैयारी कर सकते हैं और उस सभी चीज़ों में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि अब जो मदरसा बोर्ड का जो सिलेबस होने वाला है उसी के अकॉर्डिंग होने वाला है। बच्चों को वही सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो कि आगे जो अदर बोर्डों में पढ़ाई होती है, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, तो उन सभी के तर्ज पर आप बिहार मदरसा बोर्ड की सिलेबस तैयार किया जाएगा और उसी के अनुसार पढ़ाई होगी, जिससे कि बिहार मदरसा बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। जिस पे हम पहले से भी आप लोगों को जानकारी दिए हुए थे। और जैसे कि पता है कि 2023 से जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं फ़ुकानिया और मौलवी का, फ़ुकानिया जो होता है मैट्रिक लेवल होता है, जो कि 10th के बराबर होता है, और आपका मौलवी जो होता है वो इंटर के बराबर होता है। और देखे होंगे 2023 से जो बच्चे इंटर की एग्ज़ाम दे रहे हैं, मौलवी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें जिस प्रकार से बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में इंटर में आपको अलग अलग संख्याएं होते हैं, जैसे कि आर्ट्स होता है, साइंस होता है, कॉमर्स होता है, तो इस तर्ज पर भी आप बिहार मदरसा बोर्ड से बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। चाहे अगर आप मौलवी से मौलवी आर्ट्स कर सकते हैं, या मौलवी साइंस कर सकते हैं, मौलवी कॉमर्स कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और है इस्लामात, जो कि यहाँ पे दीनी इस्लाम के बारे में आप लोग इंटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है 2023 से ही फॉलो हो रहा है, इसका सिलेबस भी तैयार हो चुका है और पढ़ाई हो रहा है। मगर फिर से यहाँ पे एक राष्ट्रीय नए शिक्षा नीति के तहत नए तरीके से फिर से सिलेबस तैयार किया जा रहा है और फिर से इस पर काम किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो न्यूज़ है आप लोगों को दैनिक भास्कर पटना का न्यूज़ है 7/6/2024। इसके अनुसार हम आप लोग को ये सारा चीज़ बता रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर ही दिया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का होगा अध्ययन। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि बिहार मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष का पद होता है, या बिहार मदरसा बोर्ड जो ऑफिस है उसमें कौन से सदस्य होंगे, ये पहले से इसके लिए कुछ कैटेगरी नहीं था कि इतना आपको पढ़ा होना चाहिए, इतना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो पहले जो भी नेता के अपने जो अपना होते थे उन लोगों को इस पद को मिल जाता था। मगर अब क्या है, जो भी अब कैटेगरी तैयार होगा कि इतना आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये चीज़ अगर आपने किया है तो इस पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए, सदस्य पद के लिए एलिजिबल है, आप लोग का चयन होगा। तो ये चीज़ होने वाला है। तो यहाँ पे ये भी बात कही गई है। तो सबसे पहले दिया गया है कि मदरसा बोर्ड में साइंस और मानविकी सिलेबस लागू करने की कमेटी बनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बिहार मदरसा बोर्ड के सिलेबस, अध्यक्ष, अनार बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति समेत अन्य बिंदुओं का अध्ययन कर शिक्षा विभाग को रिपोर्ट देने के लिए शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। यानी कि 5 सदस्य होंगे इस कमेटी में, और इन्हीं कमेटी सदस्य जो होंगे ये क्या करेंगे, अपना रिपोर्ट देंगे और इसी रिपोर्ट के अनुसार जो भी सही होगा अब काम किया जाएगा। तो बिहार में पहली बार मदरसा बोर्ड में सुधार के लिए इस तरह की कमेटी बनाई गई है। शिक्षा विभाग ने कमेटी में शामिल शिक्षाविदों के नाम के बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी अब इस कमेटी में शामिल होंगे उन लोगों के नाम भी जाहिर कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे जारी अधिसूचना के इस कमेटी में अध्यक्ष में जो है बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य जो है डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद करीमी को बनाया गया है। यानी कि जो ये कमेटी होगा इसका अध्यक्ष जो बनेंगे वो बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके हैं इम्तियाज़ अहमद करीमी, उनको बनाया गया है। इसके अलावा इसमें सदस्य जो है कमेटी के सदस्यों में यूनिसेफ के वरीय सलाहकार जो हैं डॉक्टर सैयद अब्दुल मोइन है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के पूर्व संघाध्यक्ष डॉक्टर ज्ञान देवमणि त्रिपाठी हैं, SCRT के विभागा प्रभारी अध्यापक प्रशिक्षण डॉक्टर इम्तियाज़ आलम, अनार मदरसा इस्लामी राघवनवर भवनारा मधुबनी के बेरिया शिक्षक डॉक्टर मोहम्मद अनुसर रहमान हैं। ये सारे सदस्य हैं। इसमें कहा गया सूत्रों के अनुसार कमेटी में ये शिक्षाविद विज्ञान, अनार मनोवैज्ञानिक समिति अन्य आधुनिक विषयों के शिक्षण पद्धति का अध्ययन करने के बाद शिक्षा विभाग को रिपोर्ट देंगे। साथ ही मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए भी कम से कम क्या योग्यता होना चाहिए, बोर्ड के सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए, मदरसा बोर्ड में क्लास 1 से लेकर मौलवी यानी कि इंटर तक की कैसी सिलेबस हो ताकि इस्लामात और अन्य विषय भी रहें। ये सारी बातें थी जो कि हम आप लोगों को बता दिए हैं। और एक बात यहाँ पे पहली जो बैठक है 9 जून को होने वाली है, जिसमें ये भी दिया गया कि इसके अलावा मदरसा के सिलेबस और अनार क्या क्या बदलाव होने चाहिए ताकि यहाँ से पढ़कर निकले छात्र मुख्य धारा में शामिल हो सके। मदरसा में पढ़ने के बाद छात्रों को डॉक्टर, इंजीनियर,
वैज्ञानिक प्रशासनिक सेवा में जाने को कोई दिक्कत ना हो। सरकार की ओर से गठित इन शिक्षाविद की पहली बैठक जो है 9 जून को होने वाली है। इसमें अध्यक्ष समेत सभी सदस्य शामिल होंगे। तो ये बातें थी जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा पहल है, जिससे कि बिहार मदरसा बोर्ड से पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य भी बेहतर हो सकेगा और जो भी वो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो सिर्फ वो अब दीनी तालीम में ही नहीं, आगे जो दुनिया तालीम है उसमें भी बेहतर कर सकेंगे। तो फ्रेंड, जो भी बातें थी यहाँ पे हम आप लोगों को बताने की कोशिश किया है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें और इससे संबंधित जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, या जो भी बातें डाउट्स है वो भी रख सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी होगी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।